ये विद्यार्थियों, आज हमने सामान्य ज्ञान के नए बैच का शुभारंभ किया है, जो कि प्रतिदिन 1 रुपया का कोर्स है। 365 दिन के अंदर हम आपको इतिहास, अर्थशास्त्र तथा सभी सामान्य विज्ञान, भूगोल, राजनीति शास्त्र आदि सभी चीजों का अध्ययन कराएंगे। पूरा कोर्स जो कि आपके किसी न किसी परीक्षा में काम आएगा। आप इसको पढ़ने के बाद आरएस और आईएएस एग्जाम की बेसिक तथा अन्य जो भी आपके एग्जाम है, जैसे कि रीट है या कोई भी एग्जाम आप देना चाह रहे हो, उसमें जो सामान्य जीके है, उसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। अधर संरचना, आधारभूत ढांचा हम तैयार कर देंगे। उसके बाद में आप चाहो तो किसी भी कोर्स में कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा करने से आप एग्जाम में सेलेक्ट हो सकते हो। देखिए, सबसे पहले हम भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करेंगे। आज जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी में आज हम सबसे पहला पोर्शन लेंगे बेरोजगारी। देखिए, बेरोजगारी क्या होती है? सामान्यतः भाषा में आप लोग कहते हो वो बेरोजगार है, उसके पास काम नहीं है। लेकिन अर्थशास्त्र के अंदर या जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, उसमें अपन ये नहीं कह सकते हैं। उसमें बेरोजगारी का एक स्पेसिफिक डेफिनेशन है, जिसको आपको समझनी पड़ेगी। मैं आपको हर चीज इतना धीरे धीरे समझाऊंगा कि आप चाहें तो उसको लिख भी सकते हैं। देखिए, बहुत सारी चीजें बहुत सी किताबों में लिखी हुई है, सारी चीजें सारी किताबों में लिखी हुई है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। बच्चों के वो कंसेप्ट क्लियर नहीं है। मेरा पढ़ाने का तरीका ये रहेगा कि आपका एक एक कंसेप्ट क्लियर हो, हर चीज आपको समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए, सबसे पहले बेरोजगारी में प्रच्छन्न बेरोजगारी। बेरोजगारी क्या है? बेरोजगारी वो होती है यदि कोई व्यक्ति मार्केट रेट, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रचलित दर पर कार्य करने के लिए तैयार है, लेकिन उसको कार्य नहीं मिल रहा है। कोई भी व्यक्ति जो कि मार्केट रेट पे काम करने को तैयार है। अब आप पूछेंगे कैसे? मान लीजिए आपके घर से रेलवे स्टेशन 1 किलोमीटर की दूरी है तथा उसका किराया है 50 रुपया। आपके घर के बाहर एक ऑटो वाला खड़ा है। आप उसको कहते हो कि भैया रेलवे स्टेशन जाना है। वो कहेगा आपको कि 100 रुपये लूंगा। तो आप उस ऑटो में बैठ के जाओगे? नहीं जाओगे, क्योंकि प्रचलित दर के आधार पे वो आपसे रेट नहीं मांग रहा है, वो रेट आपसे ज्यादा मांग रहा है। दिन भर इसी तरह से लोग उसके पास आते रहे और वो डबल रेट बताते रहा। शाम को वो अपने घर जाता है तो उसके पास में, उसकी जेब में 1 रुपया भी नहीं होता है। तो उसके माताजी उसको कहते हैं कि मेरा तो बच्चा बेरोजगार है। लेकिन अर्थशास्त्र की नजर में, अर्थव्यवस्था में हम उसे बेरोजगार नहीं मानते, क्योंकि 50 रुपए के ग्राहक उसके पास आए थे, लेकिन उसने काम करने से मना कर दिया, इसलिए उसको हम बेरोजगार में शामिल नहीं करेंगे। हालांकि उसकी इनकम 1 रुपया भी नहीं, फिर भी वो बेरोजगार नहीं है। क्योंकि बेरोजगार कौन है? जो प्रचलित दर पर काम करने के लिए तैयार हो, किंतु उसे काम नहीं मिल रहा हो। जैसे कि एक बीएड किया हुआ आदमी अध्यापक बनने के लिए तैयार है, लेकिन उसको अध्यापक की नौकरी नहीं मिल रही है, तो निश्चित रूप से वो बेरोजगार है। क्योंकि प्रचलित दर, जो मार्केट रेट है कि वो बीएड किया हुआ है और वो टीचर बन सकता है, लेकिन उसको रोजगार नहीं मिल रहा। हाँ, लेकिन उसको टीचर का रोजगार मिल रहा है, लेकिन वो तो कहता नहीं साहब मैं टीचर नहीं बनूंगा, मैं तो आईएएस ही बनूंगा, कलेक्टर ही बनूंगा। ऐसी स्थिति में यदि उसको टीचर की जॉब मिल रही है और वो कर नहीं रहा है, तो उसे हम बेरोजगार नहीं कहेंगे। बेरोजगारी के लिए एक शब्द है प्रचलित दर पर, मार्केट रेट पर वो व्यक्ति काम करने के लिए तैयार हो। वो ही कहने का अर्थ है कि उसको यदि रोजगार प्राप्त नहीं हो, तो ही उसे हम बेरोजगार मानेंगे और उसे बेरोजगार कहेंगे।
मैं सोचता हूँ आपके बेरोजगारी का कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया है। बेरोजगारी का मतलब आप इसे एक सामान्य मत लीजिए। जब एग्जाम में प्रश्न आता है तो उसमें शब्द आता है प्रचलित दर, मार्केट रेट। मार्केट रेट पे कोई व्यक्ति यदि काम करने को तैयार है तो ऐसी स्थिति के अंदर उसको काम नहीं मिल रहा है तो उसे हम बेरोजगार कहेंगे। मैं सोचता हूँ आपके समझ में आ गया। यदि कोई एमबीबीएस किया हुआ व्यक्ति, उसको डॉक्टर की जॉब नहीं मिल रही है, बीटेक किए हुए व्यक्ति को इंजीनियर की जॉब नहीं मिल रही है, बीएड किए हुए व्यक्ति को टीचर की जॉब नहीं मिल